नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जीडी गोयनका के हत्यारे टीचर को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जीडी गोयनका के हत्यारे टीचर को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारे विद्यालय को बंद करो। बंद करो, बंद करो। हत्यारे विद्यालय को बंद करो। बंद करो, बंद करो। कृष्ण कुमार के हत्यारे शुभेंदु कुमार को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बिहार के गया में एक निजी स्कूल जीडी गोयनका में छात्र की तथाकथित स्कूल के टीचर शुभेंदु द्वारा पिटाई के बाद संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के बाद बवाल मच गया है। तथाकथित पिटाई करने वाले स्कूल के शिक्षक के 24 घंटे से अधिक घटना के होने के बाद भी नामजद शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होने से गया के लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। तथाकथित हत्यारे टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दवा विक्रेता संघ एवं विभिन्न व्यवसायी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जीडी गोयनका स्कूल पर तथाकथित रूप से संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए विद्यालय प्रबंधन पर स्थानीय व्यवसायी संघ ने पुलिस एवं जिला प्रशासन से कड़े एवं कठोर कदम उठाने की मांग की है। कई सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठनों ने तथाकथित नामजद शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 19 फरवरी को विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। इस कैंडल मार्च में दर्जन भर से अधिक समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संगठनों के हिस्सा लेने की प्रबल उम्मीद है। दरअसल में एक 14 वर्षीय कृष्ण प्रकाश छात्र की मौत तथाकथित शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई के कारण हो गई, जिसके बाद अभिभावकों में गुस्सा परवान पर है। तथाकथित छात्र की पिटाई से हुई मौत के बाद छात्र कृष्ण प्रकाश के पिता श्री प्रकाश ने बताया कि तकरीबन अपराह्न 3:10 पर उनकी पत्नी के पास फ़ोन आया कि उनका बेटा का तबीयत खराब है। फिर चंद मिनटों के बाद फ़ोन आया कि ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। श्री प्रकाश ने बताया कि आनन फानन में वह और उनकी पत्नी गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे, जहां 10-15 मिनट के बाद बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने नब्ज पकड़ा और नो मोर कह दिया। इसके बाद मानो दुखों का सैलाब टूट पड़ा कृष्ण प्रकाश के पिता एवं उनकी माता पर। पिता श्री प्रकाश ने बताया कि उनका छोटा बेटा भी जीडी गोयनका स्कूल में 6ठी क्लास का छात्र है। छोटे भाई ने अपने पिता को बताया कि स्कूल में बस में बैठने के बाद एक शिक्षक द्वारा वापस 4 बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। कुछ देर के बाद जब सभी बच्चे लौटे तो उसमें कृष्ण प्रकाश काफ़ी गुस्से से लाल था, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लंच पीरियड के पहले ना सर का पीरियड था, मेरे जस्ट सामने उसका क्लास है। तो जब लंच पीरियड हुआ था ना, तो उसमें भैया लोग को हम बाहर देखे थे। तो हम भैया लोग से पूछे ना बाहर क्यों है, तो बोल रहे थे ना मेरा नोटबुक नहीं बना हुआ है तो इसलिए हम लोग बाहर है। तो फिर उसके बाद तो वो ठीक था। फिर उसके बाद बस में जब वो आया था ना, तो उन लोग का जो दोस्त लोग था आ गया था। फिर 5-6 मिनट बाद उन लोग भैया आया था। फिर उसके बाद आया तो अपना बैग रख के दोबारा गया था। फिर दोबारा जानने के बाद आया था 10 मिनट बाद। फिर आया था ना तो अपने आप तुरंत जा कर के बेहोश हो गया। फिर भैया लोग लेके जा रहे थे ना उसको बस से, तो अजीब अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। फिर उसके बाद उसको स्कूल में मेन रिसेप्शन पे लेके गया। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता। तो क्या हुआ था? पिटाई उटाई हुआ था? क्या हुआ? हाँ, उसको सर मारे थे पीठ पे। किस वजह से? वो नोटबुक नहीं बनाया था अपना। कौन सर थे जिसने मारा? शुभेंदु सर। क्या कुछ बोल रहे थे शुभेंदु सर कि तुम बुक नहीं लाया, ये नहीं लाया? मुझे नहीं पता वो। अच्छा, सर। तुम 5वीं में पढ़ते हो? हाँ, वो 8 क्लास में पढ़ते हैं। भैया 8 क्लास में पढ़ता था। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्वर्ण प्रकाश। कौन प्रकाश? स्वर्ण प्रकाश। संभवतः उसके दिमाग पर तथाकथित रूप से शिक्षक द्वारा पिटाई और जलील किए जाने का मनोवैज्ञानिक दबाव था। परिजनों ने तो यह भी कहा कि बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है। शिक्षक द्वारा केहुनी से उसके पीठ पर जोरदार प्रहार किया गया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि स्पाइनल कॉर्ड पर केहुनी द्वारा जोरदार प्रहार की वजह से मेजर इंजरी हुई होगी, जिसके वजह से बच्चे की मौत हो गई। 3:10 में फ़ोन आया मेरे पास स्कूल से
कि आपका बेटा बेहोश है। मेरे पास नहीं, इसकी मम्मी पास फ़ोन आया था। उस वक्त हैप्पी कॉलोनी में थे हम भाग के वाइफ को फ़ोन किए, वो मार्केट में थी, वो जल्दी से आओ यहाँ पे चलते हैं। हम बाइक से थे तो बाइक से ही जाने लगे तो गाड़ी निकालने समय लगता है, तो हमारे एक साहब थे, बोले मेरी गाड़ी चली जाइए, तो उसी में हम जाने लगे। तो स्कूल से फ़ोन आया फिर राज्य हॉस्पिटल स्कूल के बगल में है, वहाँ बेटा एडमिट है। और फिर हमने ठीक है आते हैं, तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर विदिन ए फ्यू मिनट जो है फ़ोन आया स्कूल से कि पिलग्रीम जाइए, पिलग्रीम में बच्चा को भेज रहे हैं, वहाँ तो नहीं संभल पा रहा है। तो वाइफ को तो इवेंट फ़ोन किए हैं कि पिलग्रीम में चले आओ, पिलग्रीम में बेटा आ रहा है। जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बेटा नहीं आया था, हम वाइफ पहुँच गए थे। मेरे पहुँचने के करीब 7-8 मिनट बाद बेटा आया वैन पे, तो बेहोश हालत में था। डॉक्टर के इमरजेंसी वार्ड में गया, डॉक्टर ने पकड़ा छोड़ दिया, तो उसमें लगा कि गॉन कैसे। बाद में अभी तो कुछ क्वेरी नहीं किए हैं। छोटा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, वो बता रहा है कि भैया जो है छुट्टी होने के बाद जो है बस पे बैठा और बैग रखा। उसके बाद कोई उसको बुलाया बाहर में, कोई टीचर बुलाया उसको, वो गया बाहर गया। उसके 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट बाद बच्चा छोटा नटखट है, वो खेलने में रह गया। उसके बाद वो वापस बस में आया तो गुस्से से लाल पूरा था वो, और वो बस पे जैसे ही इन किया और दो सीट क्रॉस किया, बैठने वाला होता है ना सिटिंग एरिया, और बेहोश होकर गिर गया। बस उसका उठा नहीं बेटा मेरा। उसके बाद चला गया। कॉफी भी नहीं लाया था शायद, ऐसा कुछ। हाँ, लंच के पहले पता चला, लंच के पहले एक क्लास में कुछ होमवर्क नहीं किया था तो क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। लंच के पहले एक क्लास, उसके लंच में और कोई शुभेंदु नाम के टीचर कोई हैं, उसको पिटाई भी किए थे, झुका के पीठ पे मारे थे। और पीठ पे मारे, ठीक है, टीचर कभी मारते भी, मारने का कल्चर तो नहीं है, लेकिन स्पाइनल के पास अगर मारे होंगे तो वो डेंजर जोन है। स्पाइनल बेल्ट के जस्ट ऊपर होता है, तो डेंजर जोन है। तो कैसे चला गया। चूंकि जिस व्यक्ति के बच्चे की मौत हुई वह दवा व्यवसायी है, इस नाते व्यवसायी संघ एवं दवा विक्रेता संघ द्वारा अविलंब तथाकथित कृष्ण प्रकाश के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही मृतक के परिजन के मांग के मुताबिक अविलंब पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर विद्यालय प्रबंधन पर नकेल कसने की बात कही गई है। इस संदर्भ में व्यवसायी एवं समाजसेवी अनिल कुमार ने बताया कि तथाकथित कृष्ण प्रकाश के हत्यारे शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। गया के गोयंका विद्यालय जो रसलपुर रोड में स्थित है, वहाँ एक हृदय विदारक घटना हुआ है। 8 क्लास के बच्चा को शुभेंदु नामक शिक्षक द्वारा 4 बच्चे को पनिशमेंट दिया गया। बच्चे को आगे झुकने के लिए बोला गया और चारों बच्चा को केहुना से मारा है, केहुनी से पीठ पर। उसमें एक बच्चा का हैवी इंजरी हुआ और वो बस पर जाते जाते गिर गया, और वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ बच्चा का डेड बॉडी उसके घर पर लाया गया है। हम लोग सारे इस मोहल्ले और गया जिला व्यवसायी संघ के सारे कार्यकर्ता एवं सदस्य इस घटना पर जो राजू मेडिकल के परिवार का यह बच्चा है, जो जीडी गोयंका विद्यालय में शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई करने के कारण उस बच्चा का मृत्यु हो गया। तड़प तड़प के बच्चा अपना प्राण दे दिया, और यह अमानवीय घटना शिक्षक द्वारा किया गया है। शिक्षक का नाम शुभेंदु प्रसाद है, और इस बच्चा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होकर के अब इस घर पर आए हैं। हम लोग इस मोहल्ले एवं
गया शहर के नागरिक ऐसे जल्लाद विद्यालय के शिक्षक का अविलंब गिरफ्तारी हो और बच्चों के जो परिवार मरमाहित हुए हैं उसको तो जान वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे इस प्रकार का शिक्षक कोई बच्चा का हत्या न करे मारपीट में, बेरहमी से उसका मार पिटाई नहीं करे। छोटा बच्चा 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास का ऐसे बच्चा को टेहनी से कोई युवा शिक्षक मारेगा तो बच्चा का हृदय विदारक स्थिति से मौत हो गया। इस प्रकार का आगामी कोई घटना न घटे, इसके लिए विलंब उस शिक्षक को गिरफ्तार किया जाए और प्रशासन इस परिवार को उसका जो भी मांग हो उस मांग को अविलंब पूरा करे प्रशासन, नहीं तो हम लोग पूरा रोड जाम कर देंगे, आगे पूरा आंदोलन होगा, हंगामा होगा, स्कूल को बंद करा देंगे और फिर हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। नहीं तो प्रशासन अविलंब एक्टिव हो और इस परिवार का क्षतिपूर्ति करे, इस परिवार के मांग के अनुसार वह एक्शन ले, यही हमारा प्रशासन से मांग है। दवा विक्रेता संघ के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार उर्फ गुड्डू ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि तथाकथित हत्यारे शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि हर हाल में हत्यारे को सजा दिलवा के रहेंगे। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने से हिचकेंगे। गुड्डू बर्णवाल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यह वही जगह है जहां से बड़े बड़े हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजे बगैर गया की जनता चैन की नींद नहीं सोई। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि अगर समय रहते प्रशासन इस घटना में शामिल संलिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। और इस तरह का शहरवासी के साथ जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इतना मर्माहक घटना एक शिक्षक के द्वारा, और चुपचाप इसको ला करके बॉडी दे दिया गया है। और आज स्कूल के कोई भी प्रतिनिधि तक नहीं है यहाँ पर, जो कि उनको साथ में होना चाहिए था अभी उसके परिवार के साथ। ये साफ दर्शा रहा है कि इसका लीपापोती हो रहा है, समझ गए। आज जो है चुपचाप यहाँ पहुँचा दिया गया है कि ले जा करके अब चल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एसएसपी महोदया को अभी हमारे अनिल भैया ने फ़ोन किया है, हम लोग सब जमा हो रहे हैं यहाँ पे, और ज़रूरत पड़ी अगर उस शिक्षक गिरफ्तार नहीं हुआ, और सुन लीजिए आपके जीडी गोयनका गया कि बहुत बड़ी है, अगर आप इस सोच रखे हैं कि हम सब मैनेज कर लिए हैं तो मैनेज होने का चीज़ नहीं है। आपके प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब सब सूचना ले लीजिए कि गया शहर है, समझ गए न, और वही जगह है जहाँ से एक आदमी तो जेल में है, सजा काट रहा है, और एसएसपी महोदया लगातार गया में हो रहा है क्राइम। और इस चीज़ को जो शिक्षक महोदय कहे हैं अविलंब गिरफ्तारी हो। हम भी आपके गया जिला के जो व्यवसायी संघ है हम लोग समर्थन करते हैं, महानगर बर्नवाल सेवा समिति। मेरा नाम रवि कुमार गुड्डू बर्नवाल हुआ, और हम लोग सब है पूर्व गया जिला दवा विक्रेता संघ का मैं सचिव भी हूँ। सारे दवा दुकानदार इनके साथ खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ। डीएसपी साहब अविलंब गिरफ्तारी होगी, नहीं तो यहाँ से आंदोलन होगा। जीडी गोयनका विद्यालय प्रशासन की ओर से स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि हमारे विद्यालय में किसी भी तरह की प्रताड़ना वर्जित है, पिटाई की तो बात ही नहीं सोची जाती है। उन्होंने कहा कि स्कूल डिस्पर्स 2:50 पर हुआ और आम दिनों की तरह सभी बच्चे लाइन लगाकर अपने अपने नियत बसों में बैठे थे, लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ कि बच्चे को मूर्छा आया और बस में ही गिर पड़ा। इसकी फौरन सूचना बस कंडक्टर और विद्यालय के गार्ड ने दी। फौरन उसे स्कूल परिसर में लाया गया और पानी के छींटे दिए गए, लेकिन फिर भी होश नहीं आने की वजह से पास के डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इस बीच कृष्ण प्रकाश के माता पिता को इसकी सूचना दी गई। विद्यालय के तथाकथित शिक्षक शुभेंदु द्वारा पिटाई किए जाने के मामले पर प्राचार्य ने बताया है कि यह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि उस वक्त का वीडियो फुटेज भी हमारे सीसीटीवी कैमरे में है। उन्होंने इस घटना को मीडिया और कुछ लोगों के द्वारा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए जाने की बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना पर विद्यालय के उच्च प्रबंधन पदाधिकारियों द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो 48 घंटे के बाद पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। लोगों ने, उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि
बच्चे की पिटाई से उसकी मौत हुई है, स्पाइनल इंजरी हुआ है, क्या है फैक्ट, क्या है सर? सर, हमारे विद्यालय में कॉर्पोरल पनिशमेंट पूरी तरह से मना है और ऐसा पिटाई वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो कल डिस्पर्सल हुआ था 2:50 पे, जिसके बाद सभी बच्चे लाइन से आते हैं और लाइन से आके अपने बस में बैठते हैं। ये बच्चा भी आया है, एकदम सामान्य तरीके से आया है, अपनी सीट पर गया है और पता नहीं अब ईश्वर की क्या हुआ या कैसे हुआ, ये सब हम नहीं बता सकते। वो वहाँ फेंट कर गया, जैसा बताया गया, हम नहीं थे वहाँ। फेंट करने के बाद जो आसपास स्टूडेंट्स थे या कंडक्टर थे बस के, वो बताया कि बच्चा एक फेंट कर गया है। तो टीचर, जो वहाँ नज़दीक में खड़े टीचर और एडमिन के स्टाफ्स थे, वो उस बच्चे को लेकर मतलब गोद में उठा के ले आए यहाँ पर। 2-3 लोग थे उसमें, उठा के लाके उसके फर्स्ट एड देने की कोशिश किया गया, पैर मालिश करके, मुंह पे थोड़ा पानी का छींटा मार के। 1-2 मिनट ये चला। 2 मिनट में एक बार उसका आँख भी खुला, वो बोला, मतलब ऐसा लगा, मुँह खोला तो लगा कि ठीक हो गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि आप किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। तो एक हॉस्पिटल में ले गए थे जहाँ पर डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, कंडक्टर थे। कंडक्टर ने बताया कि आप इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। तब बड़े हॉस्पिटल में, सॉरी कंडक्टर नहीं, कंपाउंडर थे। तो कंपाउंडर के मतलब सलाह पर हम लोग JPN हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उनके पेरेंट्स तो हम लोग शुरू से ही टच में थे। यहाँ जब ये यहाँ लाया गया तब भी पहले बता दिया गया था उनके क्लास टीचर के द्वारा। फिर जब ले जा रहे थे रास्ते में, उस वक्त भी बताया गया कि सर अब आप JPN हॉस्पिटल ही आइए, वहीं पे हम लोग मिलते हैं। तो यही पूरा मामला है। उसी में 1 घंटे के बाद, चूँकि कल हमारी स्टाफ मीटिंग थी, वो आया खबर कि बच्चा अब नहीं रहा। ये दुखद घटना रहे, हम सबों के लिए शॉकिंग है। हम सभी इससे एकदम स्तब्ध हैं, टूट गए हैं। पूरा स्कूल प्रबंधन टूटा हुआ है, यहाँ से लेके हमारे निदेशक और चेयरमैन सभी। सर, पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि बच्चे को पहले बुलाया गया, बस में बैठ गए बच्चे, उसका फिर वापस बुलाया गया। कोई टीचर शुभेंदु है उनके द्वारा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। शुभेंदु उस वक्त ऊपर में थे। बच्चा 3 बजे यहाँ आ गया है और उसकी फुटेज हमारे पास है, अगर आप चाहें तो अभी आपको दिखा भी सकते हैं। जिस शुभेंदु शिक्षक की बात हो रही है, वो उस वक्त तक ऊपर में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनकी MOD ड्यूटी थी ऊपर की। ये पूरी तरह से ये किसी ने मामला उठा लिया है और एक आदमी को लेके लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि फिर भी हम लोगों ने पूरे मामले की इसके लिए हमने अपने निदेशक से भी इसकी अनुशंसा की है कि चूँकि मीडिया में कुछ खबरें आई हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो, आप एक जांच दल बनाएं और उस जांच दल में कोई इंडिपेंडेंट लोग इंडिपेंडेंट तरीके से उसकी इंक्वायरी हो। तो एक 3 सदस्यीय वरिष्ठ शिक्षकों के साथ जांच दल बनाया गया है, जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। क्या मामला पुलिस में भी चला गया है? FIR भी मेरी जानकारी है कि चूँकि बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है, तो निश्चित तौर पर गई होगी। मेरे पास इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है। पुलिस पूछताछ के लिए आई है? पुलिस पूछताछ के लिए आई थी, वो अपनी इंक्वायरी की है, इंक्वायरी कर रही है। एडिशनल SP साहब आए थे, DM ऑफिस से भी लोग आए थे, कल थाना इंचार्ज, लोकल थाना के जो प्रभारी हैं वो भी आए थे। सबों ने अपने हिसाब से पूरी जांच की, हर तरह की चीज़ों, जो भी चीज़ें मिली उनको ले जाया गया। कृष्ण प्रकाश की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत पर सिटी SP राकेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से साइंटिफिक टीम द्वारा जांच कराई जा रही है। स्कूल प्रशासन और अभिभावक से इस संदर्भ में गहन पूछताछ की जा रही है कि किस परिस्थिति में बच्चे की मौत हुई है। इस पर गया पुलिस गहन जांच कर रही है। सिटी SP श्री कुमार ने कहा कि हर हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर JD गोयनका स्कूल है चाकंद रोड में, उसी की एक घटना हुई है जिसमें सूचना मिली थी कि एक स्कूल का छात्र है कृष्ण प्रकाश नाम का, यहीं बाटा मोड़ के निवासी हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में स्कूल परिसर में तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद इलाज के क्रम में उसकी बच्चे की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर हम लोग जांच करवा रहे हैं, पूरा मैटर क्या है, मैटर की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से कराई जाएगी और परिजन जैसे ही बयान देते हैं और परिजन के बयान के अनुसार हम लोग पूरी मामले की गहराई से जांच कराएंगे और किस परिस्थिति में बच्चे की मृत्यु हुई है, क्या कारण है, वो सारे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। हर एक चीज़ स्कूल प्रशासन से भी पूछा जाएगा, उनका भी पक्ष लिया जाएगा और किस प्रकार की अरेंजमेंट थी और किस परिस्थिति में बच्चे की मृत्यु हुई है, इसका पूरा हम लोग तथ्य निकालेंगे, इन्वेस्टिगेशन होंगे, जो सत्य है वो बाहर आएगा।
और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक